श्री महाभारत कथा आदि पर्व 27, 28, 29 एवं 30वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी माता बिनता को दासत्व से मुक्त करवाने हेतु गरुड़ जी का अमृत ले आने के लिए प्रस्थान। श्रीमन महर्षि वेद व्यास जी प्रणीत। उग्र शर्मा जी कहते हैं, गरुड़ पर सवार होकर यात्रा करने वाले वे नाग उस समय जलधारा से नहाकर अत्यंत प्रसन्न हो शीघ्र ही रामणीयक द्वीप में जा पहुंचे। विश्वकर्मा के बनाए हुए उस द्वीप में जहां अब मगर निवास करते थे, जब पहली बार नाग आए थे तो उन्हें वहां भयंकर लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ उस द्वीप के मनोरम वन में आए, जो चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरकर उसके जल से अभिषिक्त हो रहा था। वहां झुंड के झुंड पक्षी कलरव कर रहे थे। विचित्र फूलों और मालाओं से भरी हुई वन श्रेणियां उस दिव्य वन को घेरे हुए थी। वह वन बहुत से रमणीय भवनों और कमल युक्त सरोवरों से आवृत था। स्वच्छ जल वाले कितने ही दिव्य सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली पावन वायु मानो वहां चंवर डुला रही थी। वहां ऊंचे ऊंचे मलयज वृक्ष ऐसे प्रतीत होते थे मानो आकाश में उड़े जा रहे हों। वे वायु के वेग से विकंपित हो फूलों की वर्षा करते हुए उस प्रदेश की शोभा बढ़ा रहे थे। हवा के झोंके से दूसरे दूसरे वृक्षों के भी फूल झड़ रहे थे, मानो वहां के वृक्ष समूह वहां उपस्थित हुए नागों पर फूलों की वर्षा करते हुए उनके लिए अर्घ्य दे रहे हों। वह दिव्य वन हृदय के हर्ष को बढ़ाने वाला था। गंधर्व और अप्सराएं उसे अधिक पसंद करती थी। मतवाले भ्रमर वहां सब ओर गूंज रहे थे। अपनी मनोहर छटा के द्वारा वह अत्यंत दर्शनीय जान पड़ता था। वह वन रमणीय, मंगलकारी और पवित्र होने के साथ ही लोगों के मन को मोहने वाले सभी उत्तम गुणों से युक्त था। भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से व्याप्त एवं परम सुंदर होने के कारण वह कद्रू के पुत्रों का आनंद बढ़ा रहा था। उस वन में पहुंचकर वे सर्प उस समय सब ओर विहार करने लगे और महापराक्रमी पक्षीराज गरुड़ से इस प्रकार बोले, खेचर, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, अतः हमें निर्मल जल वाले किसी दूसरे रमणीय द्वीप में ले चलो। गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता बिनता से पूछा, माँ, क्या कारण है कि मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? बिनता बोली, बेटा पक्षीराज, मैं दुर्भाग्यवश सौत की दासी हूं। इन सर्पों ने छल करके मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। माता के यह कारण बताने पर आकाशचारी गरुड़ ने उस दुख से दुखी होकर सर्पों से कहा, जीव लपलपाने वाले सर्पों, तुम लोग सच सच बताओ, मैं तुम्हें क्या लाकर दे दूं?
किस विद्या का लाभ करा दूं, अथवा यहाँ कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूं जिससे मुझे तथा मेरी माता को तुम्हारी दास्ता से छुटकारा मिल जाए। गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, गरुड़, तुम पराक्रम करके हमारे लिए अमृत ला दो, इससे तुम्हें दास्य भाव से छुटकारा मिल जाएगा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने के लिए जा रहा हूं, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूं। विनता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निपातों अर्थात जीव हिंसकों का निवास है। वहाँ सहस्रों निपात रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अबाध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के से भी भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात, तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर ही रहना चाहिए। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार का द्रोह नहीं करना चाहिए। अनग, कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विविध चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मण को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ, पिता और गुरु है। गरुड़ जी ने पूछा, माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा है, तथा उसमें कौन सा पराक्रम है? यह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है। माँ, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मण को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बताइए। विनता बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निगल लिया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे हुए होने पर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। विनता के पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच न सके उसे ब्राह्मण जानना। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विनता ने पुनः इस प्रकार कहा, वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी, तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई थी। अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विनता बोली, बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करें, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वसुगण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए
यात्रा करो। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, माता की बात सुनकर महाबली गरुड़ पंख पसार कर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निपादों के पास जा पहुंचे। उन निपादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहाँ समुद्र की कुक्षी में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वतीय वृक्षों को भी विकंपित कर दिया। इसके बाद पक्षीराज ने अपना मुख इतना बड़ा कर दिया और निपादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। तदंतर वे निपाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्पभोजी गरुड़ का मुख था। जैसे आंधी से कंपित वृक्ष वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एवं पीड़ित सहस्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से बेसुध हुए हजारों निपात गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेकानेक निपातों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। उग्र शिवाजी कहते हैं, निपादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गरुड़ के कंठ में चला गया। वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा। तब आकाशचारी गरुड़ ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विजश्रेष्ठ, तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ। ब्राह्मण पाप परायण ही क्यों न हो, मेरे लिए सदा अवध्य है। ऐसी बात कहने वाले गरुड़ से वह ब्राह्मण बोला, ये निपात जात की कन्या मेरी भार्या है, अतः मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं निकल सकता हूं। गरुड़ ने कहा, ब्राह्मण, तुम इस निषादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ। तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो, अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो। उग्र शिवाजी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निषादी सहित गरुड़ के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभीष्ट देश को चला गया। भार्या सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षीराज गरुड़ पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े। तदंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ। उनके पूछने पर अमेय आत्मा गरुड़ ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा। महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम लोग कुशल से तो हो, विशेषता प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना? क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है? गरुड़ बोले, मेरी माता सदा कुशल से रहती है, मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं, परंतु पिताजी, पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है। मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है। माता को दासीपन से छुटकारा दिलवाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा। भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा, निषादों का भक्षण करो, परंतु हजारों
निपातों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई। अतः भगवान, मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए। प्रभु, वह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं। मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए। कश्यप जी बोले, बेटा, यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है। उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा सूंड से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है। वह कछुआ पूर्व जन्म में उसका बड़ा भाई था। दोनों में पूर्व जन्म का बैर चला आ रहा है। उनमें यह बैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में विभावसु नाम से एक प्रसिद्ध महर्षि थे। वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक। वे भी बड़े तपस्वी थे। महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे। सुप्रतीक प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे। तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा, भाई, बहुत से मनुष्य मोहवश सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं। तदंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते। वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं, तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते और उनमें भेद डालते रहते हैं। दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं और छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर बैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ जा पड़ते हैं। इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं, उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं। अतः साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार बट जाने वाले भाई गुरु रूप शास्त्र की अलंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह पाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। सुप्रतीक, तुम्हें बस में करना असंभव हो रहा है और तुम भेदभाव के कारण ही बंटवारा करके धन लेना चाहते हो। इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार शाप मिलने पर सुप्रतीक ने विभावसु से कहा, तुम भी पानी के भीतर विचरने वाले कछुए होगे। इस प्रकार सुप्रतीक और विभावसु मुनि एक दूसरे के शाप से हाथी और कछुए की योनि में पड़े हैं। धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था। रोष और लोभ भरी दोष के संबंध में उन दोनों को त्रियक योनि में जाना पड़ा है। वे दोनों विशालकायी जंतु पूर्व जन्म के बैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं। इन दोनों में एक जो सुंदर महान गजराज है, वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उसके चिंगाड़ने की आवाज सुनकर
जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ भी पानी के ऊपर उठता है। उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है। उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपनी सूंड लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत, सूंड, पूंछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए इस समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है। उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है। हाथी का शरीर 6 योजन ऊंचा और बाहर 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने हुए हैं। तुम शीघ्र जाकर उन्हीं दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो। कछुआ महान मेघ खंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है। उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ। उग्र शर्वाजी कहते हैं, शौनक जी, कश्यप जी गरुड़ से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले, गरुड़, युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो। पक्षी प्रवर, भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, गौएं तथा और भी जो कुछ मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। महाबली पक्षीराज, संग्राम में देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, पवित्र हविष्य, संपूर्ण रहस्य तथा सभी वेद तुम्हें बल प्रदान करें। पिता के ऐसा कहने पर गरुड़ उस सरोवर के निकट गए। उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब ओर चहचहा रहे हैं। तदंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरुड़ ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ दिया। फिर वे पक्षीराज आकाश में ऊंचे उड़ गए। उड़कर वे फिर अलंब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां मेरु गिर पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपनी स्वर्णमय शाखा प्रशाखाओं के साथ लहलहा रहे थे। जब गरुड़ उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डाले। गरुड़ रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को कांपते देख अनुपम रूप रंग और अंगों वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए। उनकी शाखाएं वैदूर्य मणि की थी और वे सुवर्ण तथा रजतमय फलों से सुशोभित हो रहे थे। वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुड़ से कहा। वट वृक्ष बोला, पक्षीराज, यह जो मेरी 100 योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है, इसी पर बैठकर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुड़ सहस्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे। बैठते ही अपने असह वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला।
उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, महाबली गरुड़ के पैरों का स्पर्श होते ही उस वृक्ष की वह महाशाखा टूट गई, किंतु उस टूटी हुई शाखा को उन्होंने फिर पकड़ दिया। उस महाशाखा को तोड़कर गरुड़ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। इतने ही में उनकी दृष्टि बालखिल्य नाम वाले महर्षियों पर पड़ी, जो नीचे मुंह किए उसी शाखा में लटक रहे थे। तपस्या में तत्पर हुए उन महर्षियों को बटकी शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा, इसमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। यह गिरती हुई शाखा इन ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। यह विचार कर वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथी और कछुए को तो अपने पंजों से दृढ़तापूर्वक पकड़ दिया और उन महर्षियों के विनाश के भय से झपटकर वह शाखा अपनी चोंच में ले ली। उन मुनियों की रक्षा के लिए गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया जिसे देवता भी नहीं कर सकते। गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देखकर वे महर्षि आश्चर्यचकित हो गए। उनके हृदय में कंप छा गया और उन्हीं के उस महान पक्षी का नाम इस समय रखा। उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की, ये आकाश में विचरने वाले सर्पभोजी पक्षीराज भारी भार लेकर उड़े हैं, इसलिए वे गरुड़ कहलाएंगे। तदंतर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए धीरे धीरे उड़ने लगे। इस प्रकार वे हाथी और कछुए को साथ लिए हुए ही अनेकों देशों में उड़ते फिरे। बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण ही वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज पराक्रम और बल से संपन्न तथा मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आ सकता। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। वे भयंकर प्रतीत होते थे। जान पड़ता था उनके रूप में स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। देवता, दानव तथा राक्षस कोई भी न हो उन्हें दबा सकता था और न जीत सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करने और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। वे समस्त संसार को भय से कंपित किए देते थे। उनकी मूर्ति बड़ी भयंकर थी। वे साक्षात यमराज के समान दिखाई देते थे। उन्हें आया देख उस समय भगवान कश्यप ने उनका संकल्प जानकर इस प्रकार कहा। कश्यप जी बोले, बेटा, कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो तत्काल भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालखिल्य महर्षि कुपित होकर तुम्हें भस्म न कर डालें। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए महाभाग बालखिल्य मुनियों को
इस प्रकार प्रसन्न किया। कश्यप जी बोले, तपोधनो, गरुड़ का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। उग्र शर्मा जी कहते हैं, भगवान कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे बालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए परम पुण्यमय हिमालय पर चले गए। उनके चले जाने पर विनीता नंदन गरुड़ ने, जो मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप जी से पूछा, भगवान, इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छोड़ दूं? आप मुझे ऐसा कोई स्थान बतावें जहां दूर तक मनुष्य न रहते हों। तब कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो सर्वथा निर्जन था, जिसकी कंदराएं बर्फ से ढकी हुई थी और जहां दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुंच सकता था। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता पाकर महान पक्षी गरुड़ उसी को लक्ष्य करके शाखा, हाथी और कछुए सहित बड़े वेग से उड़े। गरुड़ बट वृक्ष की जिस विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे, वह इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनाई हुई रस्सी भी उसे लपेट नहीं सकती थी। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी ही देर में वहां से 1 लाख योजन दूर चले आए। पिता के आदेश से क्षण भर में उस पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने वह विशाल शाखा वहीं छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। वह पर्वतराज उनके पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा। उस पर उगे हुए बहुतेरे वृक्ष गिर पड़े और वह फूलों की वर्षा करने लगा। उस पर्वत के मणिकांचनमय विचित्र शिखर, जो उस महान शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर होकर गिर पड़े। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। वे अपने सुवर्णमय फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति शोभा पाते थे। सुवर्णमय पुष्प वाले वे वृक्ष धरती पर गिरकर पर्वत के गेरू आदि धातुओं से संयुक्त हो सूर्य की किरणों द्वारा रंगे हुए से सुशोभित होते थे। तदंतर पक्षीराज गरुड़ ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया। इस प्रकार कछुए और हाथी दोनों को खाकर महान वेगशाली गरुड़ पर्वत की उन चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं के यहाँ बहुत से भय सूचक उत्पात होने लगे। देवराज इंद्र का प्रिय आयुध वज्र भय से चल उठा। आकाश से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्का गिरने लगी। यमु, वसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुदगण तथा और भी जो देवता हैं, उन सबके आयुध परस्पर इस प्रकार उपद्रव करने लगे जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया था। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई थी। उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के साथ बड़े जोर की आंधी उठने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगी। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज में विकट गर्जना होने लगी। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लगे। देवताओं के दिव्य पुष्पहार मुरझा गए, उनके तेज नष्ट होने लगे
उत्पात कालिक बहुत से भयंकर मेघ प्रकट हो अधिक मात्रा में रुधिर की वर्षा करने लगे। बहुत सी धूलें उड़कर देवताओं के मुकुटों को मलिन करने लगी। ये भयंकर उत्पात देखकर देवताओं सहित इंद्र भय से व्याकुल हो गए और बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले। इंद्र ने पूछा, भगवान, सहसा ये भयंकर उत्पात क्यों होने लगे हैं? मैं ऐसा कोई शत्रु नहीं देखता जो युद्ध में हम देवताओं का तिरस्कार कर सके। बृहस्पति जी बोले, देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा बालखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनिता के पुत्र पक्षीराज गरुण अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। बलवानों में श्रेष्ठ आकाशचारी गरुण अमृत हर ले जाने में समर्थ हैं। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ। वे असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। उग्र श्रवा जी कहते हैं, बृहस्पति जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी और बलवान पक्षी गरुण यहाँ से अमृत हर ले जाने को उद्यत हैं। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ जिससे वे बलपूर्वक इस अमृत को न ले जा सके। बृहस्पति जी ने कहा कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर देवता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यत्न पूर्वक अमृत को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। प्रतापी इंद्र भी हाथ में वज्र लेकर वहां डट गए। मनस्वी देवता विचित्र स्वर्णमय तथा बहुमूल्य वैदूर्य मणि में कवच धारण करने लगे। उन्होंने अपने अंगों में यथास्थान मजबूत और चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे आदि धारण किए थे। नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्र भी ले लिए। उन सब आयुधों की धार बहुत तीखी थी। वे श्रेष्ठ देवता सब प्रकार के आयुध लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब ओर आग की चिंगारियां और धूम सहित लपटें प्रकट होती थी। उनके सिवा परिघ, त्रिशूल, फरसे, भांति भांति की तीखी शक्तियां, चमकीले खंग और भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं भी थी। अपने शरीर के अनुरूप इन अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवता डट गए। दिव्य आभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्वी अस्त्र शस्त्रों के साथ अधिक प्रकाशमान हो रहे थे। उनके बल, पराक्रम और तेज अनुपम थे, जो असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ एवं अग्नि के समान दैदीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले थे। उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार खड़े थे। वह रणांगण लाखों परिघ आदि आयुधों से व्याप्त होकर सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित एवं टूटकर गिरे हुए दूसरे आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुण चरित्र विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा।